मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप जो कि बाबदस्ती गेट के नज़दीक है यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अफगान माजरीन की जो वापसी के ट्रक है वो नज़र आ रही है, क्योंकि चमन होल्डिंग कैंप जो है वो इस वक्त गाड़ियों से भर चुकी है और साथ साथ जो होल्डिंग कैंप के नज़दीक जो खुली मैदाना है वो भी भर चुकी है। और अगर ये मैं कहूँ कि अब जो चमन होल्डिंग के करीब अंदर और जो आस पास के इलाकों में 500 से ज़ायद जो ट्रक खड़े हैं गलत ना होगा, क्योंकि मुल्क के अक्सर बेशतर इलाकों से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उसमें के बाद जो है वो अफगान माजरीन की वापसी में इंतहाई जो है वो तेज़ी देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो है वो अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जो है वो जा रहे हैं। मैं इस वक्त होल्डिंग कैंप के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में अफगान फैमिलीज़ है वो आ रही है। दूसरी जानिब अगर इन फैमिली की बात की जाए तो ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 से लेकर 8000 तक जो फैमिलीज़ नफूस है वो बनती है। दूसरी जानिब इन अफगान शहरियों का कुछ गिला शिकवा ये भी था कि यहाँ पर जो है वो नादरा इंतहाई ससरवी का शिकार है। ताहम नादरा काम का ये कहना है कि पहले 10 क्वांटर यहाँ पर काम कर रहे थे, ताहम इस मुश्किलात के पेश नज़र अब जो है वो 42 क्वांटर के करीब जो है वो यहाँ पर लगा दिए और इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अभी मुल्क भर से जो वापसी का सिलसिला है वो इंतहाई तेज़ है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ है वो यहाँ पर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मैं कराची से आया हूँ। यहाँ पे भाई हमें गाड़ी दिया हुआ है, अभी हम लोग कराची से आए हैं। यहाँ पे 3.5-4 लाख रुपए गाड़ी दिया हुआ है। वो दे के गाड़ी यहाँ पे मेरे साथ आ जाए। जी, क्या सामान यहाँ पे यानी वो जो एक रास्ता निकाले सब परेशान है यहाँ पे। यानी शहरों से हम खुद कराची से आया हूँ और भाई यहाँ कुछ रास्ता निकाले कि इधर बच्चे बूढ़े बीमार है सब मजबूर है। कुछ रास्ता निकाले देख रहे पूरा गाड़ी कितने ज्यादा वहाँ पे दिखाओ 4-4 दिन 5-5 दिन बैठे हुए हैं। हमारा खुद 2 दिन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद 2 दिन हुए आपके? 2 दिन हुआ है, अभी तीसरे दिन चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ फैमिली जो है वो जा रही है, तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या बताते हैं? वो क्यों वही पूछने नहीं वही आपने तो यहाँ पर अकाम से बात की? मैंने पूछ लिया। अभी शुक्रगुजार थे यहाँ पे रेंजर्स वाले आए थे, हमने पूछे भाई रास्ता बताओ क्या करे। कोई बोले उस तरफ जाओ, कोई बोले यहाँ इस तरफ आ जाए। हम कहाँ जाए भाई? एक गोटे खोले सब, एक गेट खोले भाई सब जाए, सब तो जा रहे वहां से और घरों से तो निकाल दिया सब लोग अभी जा रहे हैं। तो कुछ रास्ता निकाले भाई, सब परेशान है, बच्चे फैमिली है, नहीं हो सकते यहाँ पे ना भाई पानी का है ना वॉशरूम है। मुश्किल से बहुत मुश्किल है, बहुत यानी बहुत यहाँ पे मुश्किलात यही है कि इधर से सब गाड़ी फंसा हुआ है, रश है। इधर से ना खाना है ना पीना है ना कुछ सहूलत है मजदूर के लिए। बहुत तकलीफ है, इधर से बहुत गाड़ी इधर से खड़ा है। किस इलाके से? कराची से? हमने कराची सोराबकोट से आया है। सोराबकोट से। कितने फैमिली मेंबर आप इस फैमिली तो 8 फैमिली है हम लोगों के पास। आपकी रजिस्ट्रेशन भी हुई है? हाँ बिल्कुल, सबको कराची में रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब रजिस्टर और टोकन वगैरह सब लिया हुआ है। तो ये पता नहीं क्यों रुका हुआ है 4-4 दिन 5-5 दिन बंदे। मुश्किलात बता दीजिए। मुश्किलात ये मुश्किलात है बस। अब ये अभी 3 दिन हो गए आ गया उधर सामान भी खराब हो गया हम लोगों का। खाना सामान में क्या क्या मकसद वो चीजें? सामान घर का सामान है बस, और कुछ नहीं। घर का सब खराब हो गया, सब टूट गया, टूटा फूटा इधर पड़ा है। अब इसके अंदर गाय भी डाला हुआ है, गाय मर गया। अच्छा, हाँ इधर से गाय भी डाल दिया, गाय मर गया अभी उधर से 3 दिन हो गया। अच्छा, गाय यहाँ पर मर गई? हाँ ये लोगों ने डाला हुआ है। तो यहाँ खवातीन भी है और जानवर भी यहाँ पर इस कंटेनर में डाल दिया, मर गया गाय। अच्छा, वो बीमार थी या वैसे दम घुटने? बीमार नहीं था, सही था उधर। ये इधर याखने हो गया, उसको खाना पीना नहीं था। हाँ ये छोटा गाय का बच्चा है ना, वो डाला गाड़ी में, ये तो मर गया है, यखनी की वजह से मर गया। बहुत यखनी है इधर। अच्छा, सर्दी है? हाँ बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है। हम लोग खुद सर्दी से बहुत परेशान था। खाना पीना पे कुछ भी नहीं दिया इधर ना कोई कंपल्सन, हम लोग तो नहीं दे सकते है ना खाना पीना। उसका पानी, वो जानवर उसका पानी मांगता है, खाना मांगता है, उसका कुछ भी नहीं दिया अभी 3 दिन से। जी नाज़रीन, आपने इन अफगान शहरियों के दास्तान सुनी का ये कहना है कि हम
जो है वो कराची में हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है सरहद में 3 दिन हो चुके कि यहाँ पर आए, लेकिन अब हमें जो है वो रास्ता नहीं दी जा रही। तो उन्होंने बताया कि हमने हुकाम से बात भी की इस सिलसिले में कि हमारी तो रजिस्ट्रेशन वो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो हुकाम हमें कुछ नहीं बताते हैं। कुछ अफगान भाइयों का ये भी कहना था कि ये मेरे अकाब में आप देख सकते हैं ये कंटेनर में जो है वो फैमिलीज भी है, और साथ ही उन्होंने जो जानवर है वो भी यहाँ इस कंटेनर में डाल दिए। तो उनका कहना ये था कि जानवर जो है वो मर गई था, वो हमने वहाँ जो नज़दीकी जो इलाके वहाँ पर फेंक दी, क्योंकि उनका कहना यह था कि रात जो है वो इंतहाई चमन शेर जो है वो रात के टाइम जो है वो इंतहाई यहाँ पर सर्दी रहती है, जबकि दोपहर के टाइम यहाँ पर गर्मी भी रहती है। तो यहाँ पर उनके साथ बच्चे भी हैं और बीमार भी होते हैं, और साथ साथ यहाँ पर जो है उनके साथ ख़वातीन भी होते हैं, तो वो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ताम उनका ये कहना है कि हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसके बावजूद हमें न छोड़ना हमारे साथ जुल्म है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो फैमिली है वो इस वक्त चमन होल्डिंग कैम्प के बाहर और अंदर मौजूद है, और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क अफगानिस्तान चला जाए। हम ज़िले इंतज़ामिया से इस सिलसिले में जब हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि अब जो कि चूँकि फ्लो ज़्यादा है तो इस सिलसिले में आपने रात जो है वो इन अफगान भाइयों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तमाम ज़्यादा रश की वजह से कुछ ऐसे फैमिली जो रह जाती है। दूसरी जानिब चमन शहर के जो मकामी कबाइल है और साथ साथ जो मशहूर हजरात है वो भी इन अफगान भाइयों की जो है वो दिन रात खिदमत करते रहते। उनका ये कहना था कि हमें अपने मुल्क अफगानिस्तान छोड़ दी जाए ताकि हमारे जो फैमिलीज है वो मज़ीद परेशानी का सामना न कर सकें। पानी हमारा रेड लाइन है, चूँकि यहाँ से काफ़ी हमारा वास्ता है, यहाँ पे हमारे हकीमियत है, काफ़ी इलाके इनसे इनकी मतलब इनसे मफाद ले रहे हैं। चूँकि एक मुसलमान होने के नाते पानी की कितना अहमियत है लोगों को देना। अफ़गानिस्तान पहले जंग की हालत में जंग की सूरत में भारतीय प्रॉक्सी का हिस्सा बन गया। अब पानी वाला बात, ये कुनर डैम जो है इनके लिए बहुत सी और मसाइल है। इनकी मुल्क अब तक इनकी सही हुक्मरानी अब वहाँ पे उनकी कायम नहीं हुई है। वहाँ पे इनकी कोई सेटअप नहीं है, कोई ज़बान नहीं है, कोई वहाँ पे इस्लामी ये जो नज़रिया उनका दिखाया हुआ है उस नज़रिए तक इनकी अब तक कोई वो रसीदगी हासिल नहीं है। ये अभी ये प्रॉक्सी पे आ पहुँची है। सबसे पहले मैं कहता हूँ जो इंडिया को हम लोगों ने 9 और 10 मई को जवाब दिया, ये तैयार हो, लेकिन ये कोने के लिए कुछ इनके पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 5, 6 से 7 मुल्क बन जाएंगे, कोई ताजिकिस्तान ले जाएंगे, कोई और मुल्क ले जाएगा। ये इनकी ये तवान नहीं है, ये बस नहीं है। देखिए हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो दिन अवल से जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ में वो इन्वॉल्व है। पहले इन्होंने इंडस वाटर टेरिटरी का जो माहिदा था उसको तोड़ दिया, उन्होंने पाकिस्तान के पानी बंद कर दिया। फिर इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर अपने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ किए, तो हमने उनको दान चिकन जो है ना वो शिकस्त दी है। 9-10 मई पूरे दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया पर जो है ना वो इल्गार कर चुका है। तो इसके बाद इन्होंने अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है ना वो जो इनकी प्रॉक्सीज़ है वो कोशिश ये कर रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना वो मामलात को ख़राब करे। तो एक तो अफ़गानिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। अब जो है ना रिसेंट डेवलपमेंट ये है जो कि जो पॉलिटिक के हिसाब से अगर आप देख ले तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ कर चुका है। चूँकि ये जो कुन्नड़ का डैम है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ए सच कोई मायदा नहीं है, तो इसको एक अगर आप एक तरफ देख ले तो ये मैं समझता हूँ कि आबी जारियत है। और इसके बाद अगर आप देख ले तो जितने भी पाकिस्तानी इलाके हैं, चाहे उसके अंदर जो है ना वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो जो इंसानी जानें हैं, तो इस तरह के ये मायदे करके इंसानी जानों का जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आबी जारियत है, हिंदुस्तान जो है ना वो करना चाहता है। बात यह है कि अफ़गान महाजरीन को जो निकाल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये एक अच्छी इक़दाम है, क्योंकि एक तो इनका मुस्तक़बिल यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान जो है उनका मुस्तक़बिल नहीं, इनका अपना मुस्तक़बिल अफ़गानिस्तान में है। और ज़ाहिर है कारोबार पे तो असर पड़ेगा, तो लोग यहाँ से निकल रहे हैं काफ़ी तादाद में, तो बलूचिस्तान में ख़ास और क्वेटा शहर पे जो है बहुत असर पड़ेगा इससे। असल में ये है ये ऐसे लोग, इनको जितने भी वो दे दो रिस्पेक्ट देने वाले नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देते, कभी जो है आपका अच्छाई बयान नहीं करेंगे। जितना भी इनको इज़्ज़त दे दो, लेकिन आखिर में अपने वार करते हैं ये लोग। ज़ाहिर है इंडिया भी तो अपना वो दिखाएगा ना, रद्द अमल तो दिखाएगा। उनके साथ जहाज़ हम लोगों ने गिराए, तो ये तो कहीं ना कहीं से वो तो हमें वार करेगा, कहीं से हमारी मईशत पे वार करेगा,
या पानी रोकेगा, कुछ न कुछ तो अब वो कर रहे हैं, वो तो अभी पागल हो गया है। तो ज़ाहिर है अब अफ़गानिस्तान उनके लिए वाहिद वो है चॉइस है, क्योंकि अब वो सामने से नहीं आ रहे तो बैक से वो आप पे वार करेंगे, और इनके लिए हमारे दायरे इंशाल्लाह मजबूत है और हम इनके साथ खड़े हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपका सही है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 40 साल से इनको जो है ना अपने खसूसी मेहमान के तौर पर रखा है। एज़ ए मुसलमान हम ये कह सकते हैं कि अब ये अगर उधर चले जाए, अफ़गानिस्तान में अमन हो तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे हालात पहले से ख़राब है, अब इनकी वजह से कुछ और भी मसला बन रहा है ना। अगर वहाँ हालात सही नहीं है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको रहने दे, जब तक वहाँ हालात जो है ना तसलसल के साथ 10-15 साल अमन से रहे तो फिर इनको भेजा जाए। एज़ ए मुसलमान मैं ये कहता हूँ। इसमें ये मेरा राय ये है कि तालिबान हमारे जो है ना हमदर्द है और हम उनके हैं, वो हम में से हम उनमें से हैं। इसके बारे में ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये इसमें कोई दूसरे ममालिक शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे इधर बाएं तरफ इंडिया है, वो है, कुछ और ममालिक है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबा बना रहे। वो तो बिल्कुल आपका बात सही है, लेकिन ऐसे मुसलमान तालिबान पे हमें यकीन है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबा कोई भी नहीं बनता। नहीं, वो तो उनकी अपनी मजबूरी शायद होगा, लेकिन वो फ़ख्र नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी जितने आए हैं इससे और भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, अमान भी होएगा, सस्ते भी होंगे, किराए जो दुकानों के मकानों के ज़्यादा ये भी कम हो जाएंगे। इसके जाने से इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। जो कारोबार है इसके जाने से कोई असर नहीं पड़ा है। यार इसके मुतालिक तो हमें कोई पता नहीं, ना हमारे पास बड़ा मोबाइल है, न कोई ऐसा न्यूज़ का वो ज़रिया है कि हम उसको सुन से या देख ले, उसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं। पानी तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की नेमत है, बारिशें हो जाए तो पानी इंशाल्लाह इधर भी बहुत हो जाएंगे। इसके डैम के बंद होने से तो क्या असर पड़ेगा। अच्छा, कारोबार पर आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में वो मिल जाता है, नसीब से आगे तो किसी को न मिलेगा, बाकी कोई परेशानी नहीं, ठीक ठाक चल रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ ये एकदम इसको निकालना या इनका चला जाना लाजमी बात है। आर्जी तौर पर इस पर कारोबार पर, क्वेटा के कारोबार पर काफ़ी असर पड़ सकते हैं, लेकिन बाद में नॉर्मल होगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एक काम में घुसे हैं तो वो जो इनका काम हमारे लिए बचा है या यहाँ के लोकल के लिए बचा है, लाजमी बात है लोग बटेंगे कामों पर तो बेहतरी भी आ सकती हैं। अब बलूचिस्तान के हालात में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी किस हाल होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अफ़गानियों के एकदम चले जाने से जो है काफ़ी असर पड़ रहा है कारोबार पर। जो पिछला सवाल आपने किया उसके को मैं थोड़ा इजाफ़ा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात हमारा अफ़गानियों का बहुत कम होगा, लेकिन जो कराची पंजाब वग़ैरह से हमारे पास जो लोग आते थे यहाँ ख़रीदारी करके चले जाते थे, अब हालात की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग डेली तो का चीज़ नहीं ले सकते हैं। यानी कि एक बंदा अगर कोई चीज़ लेना चाहता है तो फ़र्ज़ करें कोई मशीन वग़ैरह जो भी है मार्केट का आइटम में, वो एक दिन लेंगे, फिर एक साल उसको दरकार नहीं होता। जो बाहर से लोग आते थे वो ख़ास कर यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए आते थे, वो हमारे पास अब नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा कारोबार पर असर पड़ा है। अफ़गानियों का तो मैं ज़्यादा इनका नहीं समझता, लेकिन जो हमारे पास पंजाब के लोग, सिंध के लोग या कश्मीर के लोग आते थे, वो उससे ज़्यादा हमारे कारोबार जो है मुतासर हुआ है। कब तक हम शोधा का जो है कुर्बानियाँ देते रहेंगे, कब तक अवाम पाकिस्तान इस दलदल में या इस अजियत में होगी। मेरी दोनों हुकूमतों से यही इल्तिजा है कि हम बरदराना ममालिक के 57 रजिस्टर इस्लामिक ममालिक में 56 ममालिक पाकिस्तान की इज़्ज़त और आबरू रख रहे हैं, और एक बड़े भाई की, एक लाडले की हैसियत से, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था। 60 सालों से रशियन वार से लेकर आज तक हम अफ़गानिस्तान के लोगों को हमने यहाँ पे पाकिस्तान में पनाह दी रखी है, उनके हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उनके साथ हम भाईचारे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब वक्त आया पाकिस्तान का साथ देने का, तो पाकिस्तान की बजाय अफ़गान गवर्नमेंट और अफ़गान अवाम जो है वो इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बने हुए हैं।
जब तक दहशत गर्दी के ठिकाने बॉर्डर के उस पार, चाहे वो हिंदुस्तान का, अगर आप पुराने अदवार में देखिए, कश्मीर का आप देखिए, आपने दहशत गर्दी के उस पार का खात्मा करना होगा। पूरी की पूरी ठिकाने उन दहशत गर्दों का ख़त्म होंगे तो अमन बरकरार हो सकता है। और पाकिस्तान जो इतनी सख्त लेजे पे आ चुका है तो वो तक चुकी है। कब तक हम शोदा का जो है कुर्बानियाँ देते रहेंगे? कब तक अवाम पाकिस्तान इस दलदल में या इस अजियत में होगी? दुनिया कहाँ की कहाँ पे चले गए और एक प्रॉक्सी वार, दुश्मन की, हिंदुस्तान की वार जो है हमारे ब्रदराना इस्लामिक ममालिक जो है उनके इशारों पे पाकिस्तान को जो है वो खून से लथपथ किया है। तो ये एक तल्ख हकीकत नहीं बल्कि ये हकीकत पसंदाना बात है कि आपने ठिकाने सब के सब तबाह करने होंगे तो आप पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अमन का गहवारा बना सकते हैं और एक खुशहाली यहाँ पे आ सकती है। दूसरा, आपने देखो जुबान जो है वो लहजा पता चल जाता है कि कौन किस लहजे से बात कर रही है। जैसे कि हिंदुस्तान ने डैम का किया कि हम डैम का पानी बंद करेंगे, हुआ क्या हासिल उसने? क्या उन्होंने डैम का पानी बंद किया? तो अब कुन्नड़ पे वही हरबा जो है वो दुश्मन ममालिक के गलत मशवरों से, जिस पे पछतावा ही होना है पूरे अफगानिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान एक ब्रदराना मुल्क था और वो ब्रदराना ताल्लुकात चाहते थे। तो कुन्नड़ का पानी, जब हिंदुस्तान जैसी कुव्वत पाकिस्तान का डैम और पानी बंद ना कर सकता तो कुन्नड़ का क्या होगा? एक स्ट्राइक की ज़रूरत है अपना पानी वापस अपने तरफ जो है बाने के लिए। तो मेरी दोनों हुकूमतों से यही इल्तिजा है कि हम ब्रदराना ममालिक के 57 रजिस्टर इस्लामिक ममालिक में 56 ममालिक पाकिस्तान की इज़्ज़त और आबरू रख रहे हैं और एक बड़े भाई की, एक लाडले की हैसियत से, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था कि पाकिस्तान एक लाडला इस्लामी दुनिया का था, अब वही लाडला और प्यार मिल रहा है। लेकिन एक ब्रदराना ममालिक जो दुश्मन की आवाज़ बन के जो है वो अपने ताल्लुकात पूरे इस्लामी बरदरी का बेइत्तिफाकी की तरफ ले जाना है। तो हमारी ये इल्तिजा है, दुआ है और दोनों हुकूमतों से अपील है कि वो एक ब्रदराना ताल्लुक कायम रखें ताकि हम आगे दूसरे दुश्मन ममालिक, खासकर कुफार ममालिक के सामने एक शीशा पिलाए हुए दीवार की तरह खड़ा हो। हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उस वक्त सही हो सकते हैं जब हमें 60 सालों की अच्छाइयों और नेकियों का बदला मिले, तब हालात सही हो सकते हैं। तो आप देखिए 60 सालों से रशियन वार से लेकर आज तक हम अफगानिस्तान के लोगों को हमने यहाँ पे पाकिस्तान में पनाह दी रखी है, उनके हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उनके साथ हम भाईचारे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज जब वक्त आया पाकिस्तान का साथ देने का तो पाकिस्तान की बजाय अफगान गवर्नमेंट और अफगान अवाम जो है वो इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बने हुए हैं और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हो या जो वहाँ पर बैठे बलोच जो राह उन्हें सपोर्ट कर रही है उनका हिस्सा बने हुए हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई फितना, फसाद या बम धमाके कराएं। तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त तक हालात सही नहीं हो सकते जब तक अफगानिस्तान ये तस्लीम ना करें कि पाकिस्तान ने उनके साथ वाकई अच्छा किया है, उनका हमेशा साथ दिया है और अफगान हुकूमत और आवाम को इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उन लोगों को चाहिए कि वो खुलेआम ये ऐलान करे और पाकिस्तान का साथ दे और जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें हैं या पाकिस्तान के जो खिलाफ हैं उनके मुखालिफ खड़े हो जाए। उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक हालात नॉर्मल, क्योंकि हालात उस वक्त ठीक नहीं हो सकते उस वक्त तक कि अगर आप खुद फर्ज करें कि एक बंदा आपके घर पे पत्थर फेंक रहा है या आपके घर में फसाद फैला रहा है तो आप उसको कैसे बख्शेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन्हें बख्शना चाहिए या हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए जब तक वो ये तस्लीम ना करे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो पाकिस्तान का साथ ना दे लेकिन जो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं या इंडियन प्रॉक्सी है उनके ख़िलाफ़ ना हो जाए, उनसे पीछे ना हटे, तो उस वक्त तक हालात मुमकिन नहीं है कि सही। दोनों ममालिक के हालात कशीदा होने के बाद यहाँ पर क्रैकडाउन में तेज़ी लाई गई थी, तेज़ी आई है, ले जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पर हम लोग ईंटें ख़रीद सके या जो बड़ी लकड़ियाँ हैं या गार्डर है वहाँ पर ख़रीद सके।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलोच। कोयटा से जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर इससे कबल यहाँ रैश पज़ीर थे, उनके निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक कितने जो हैं अफ़गान मुहाजिरीन कोयटा से निकाले जा चुके हैं और क्या तरीका जो है वो अपनाया गया है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और अफ़गान अमूर पर जो है गहरी नज़र रखने वाले मोहिबुल्लाह खान साहब। मोहिबुल्लाह, बताइए कि क्या सूरत हाल है, कितने अफ़गान मुहाजिरीन अब तक निकाले जा चुके हैं और क्या सूरत हाल है और किस तरह से उनको रजिस्टर करके यहाँ से निकाला जा रहा है? बहुत शुक्रिया दौरान। जैसा आपने कहा कि इस वक्त जो और बलूचिस्तान से जो है जो अफ़गान माजरीन का इनखला है इस वक्त वो जारी है। उसमें थोड़ी सी तेज़ी भी जो है वो आ गई है। 2 वीक पहले जब जहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, जंग के बाद जो था थोड़े से हालात कशीदा हो गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर जो इंतज़ामिया थी या पुलिस थी या जो दूसरे हुकूमती इदारे थे वो थोड़े से अफ़गान माजरीन के खिलाफ इन लोगों ने तेज़ी लाई थी। तो अब तक मालूमात के मुताबिक कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो अफ़गान माजरीन है वो इस वक्त वो यहाँ से डिपोर्ट होकर अपने वतन अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त जा चुके हैं। और जहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जिसमें 10 ऐसे यहाँ पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़लाओं में 10 ऐसे कैंप्स थे जिनको मुकम्मल खाली करा के जो ज़िले इंतज़ामिया है उनके हवाले जो थे वो कर दिए गए हैं। तो इस वक्त जो अफ़गान माजरीन का इनखला जो है वो जारी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो अफ़गान माजरीन जो जाते हैं चमन, तो वहाँ पर जो चमन मास्टर प्लान है वहाँ पे उनको जो है वो रखा जाता है। वहाँ पर ही बायोमेट्रिक करके जो है उनको अपने वतन अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से उनको भेजा जाता है। ये बता दीजिए कि क्रैकडाउन का क्या सूरत हाल है, ख़ासकर कोयटा में जहाँ तक अगर बात किया जाए पुलिस की जानिब से? क्रैकडाउन जो है वो जारी है। वैसे भी जो अफ़गान माजरीन है वो वॉलंटरली भी जो है वो इस वक्त रज़ाकाराना तौर पे जिसको हम लोग कहते हैं वो भी जा रहे हैं। तो सख्ती की वजह से यहाँ पर क्रैकडाउन में, जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों ममालिक के हालात कशीदा होने के बाद यहाँ पर क्रैकडाउन में तेज़ी आई है। तो इस वजह से भी जो लोग हैं अब वो खुद ही जो है वो इस वक्त रज़ाकाराना तौर पे जो है वो जा रहे हैं, जो इनके घर हैं वो खाली करा रहे हैं और जो वहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं या जो गार्डर्स हैं उनको जो है कमरों को तोड़ करके वो अपने साथ जो है अफ़गानिस्तान इस वक्त ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पर हम लोग ईंटें ख़रीद सके या जो बड़ी लकड़ियाँ हैं या गार्डर है वहाँ पर ख़रीद सके। तो इसे हम लोग जो है अपने घर जो है वहाँ पर वो बनाएंगे, उनको तामीर करेंगे। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहिबुल्लाह मौजूद थे जो कि सूरत हाल के मुतल्लिक़ से बता रहे थे अफ़गान मुहाजिरीन को जो मुल्क से बदर किया जा रहा है। इस हवाले से उनका कहना था अब मुख्तलिफ जो कैंप हैं बलूचिस्तान में खासकर कोयटा में उनको भी जो है वो खाली किया गया, जबकि अब तक पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन भी जारी है और गिरफ्तारियाँ भी मुख्तलिफ जगहों पर चेक पॉइंट्स लगाकर अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से गिरफ्तारियाँ भी की जा रही है और उनको मुल्क बदर करने का सिलसिला जारी है।